हाँ, सबसे पहली चीज़, जो लोगों को ये लगता है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव आती हैं ना योग के बारे में जब बताते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव वाला नहीं लेना है आपको अपने लिए जब सोच रहे हैं। और उसके लिए यदि आप बहुत ज़्यादा दिमाग पे ले रहे हैं कि हाँ नेगेटिव वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं इस योग में, तो ये ध्यान रखिए कि उसका कंपनसेशन करने के लिए भी बाकी चीज़ें भी हैं। ये पंचांग का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। पंचांग में 5 चीज़ें आती हैं, अभी तिथि और वार बचा ही है। राशि भी देखते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि कुंडली में कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट है, कौन सी चीज़ प्रोमिनेंट होके आपके लक्षण को दिखाएगी, ये आप उसको प्रॉपरली जज करके तब जान सकेंगे। कभी कभी योग आगे आ जाता है, कभी कभी राशि आगे आ जाती है, कभी कभी आपके नक्षत्र आगे आते हैं, उसके कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो आप ये जज मत करिए कि योग में, जैसे किसी ने कमेंट किया हुआ था वैधृति योग के लिए, कि वैधृति योग इसका मतलब मैं बेकार पैदा हुआ हूँ, मतलब बेकार जगह पे पैदा हुआ, बेकार योग में पैदा हुआ हूँ, और मैं कभी फेमस नहीं हो सकता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। अगर योग ऐसे कह रहे हैं तो राशियाँ कुछ और कह रही होंगी, हो सकता है उसका इफेक्ट भी आपकी कुंडली पे पड़ रहा हो, ठीक है। और हमेशा नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी। बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी भी थी, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, ये तो आपने देखा ही नहीं। फेमस नहीं हो पाते हैं वो किसी और कारण से, क्योंकि वातज बुद्धि होती है उनकी थोड़ी बहुत ना, इस वजह से होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने आप में आप कंपनसेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कल तक वृद्धि या वृद्ध, ये दो मतलब ये यहाँ तक योग हुए थे। अब नेक्स्ट आते हैं ध्रुव, 13 नंबर का योग, वो है ध्रुव। इसकी जो लॉर्ड है प्राग्नि, इनको धरती भी कहा जाता है या भूमि कहते हैं, ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो है कांस्टेंट। कोई भी काम अगर किया गया तो कॉन्स्टेंटली वो चलता है उस चीज़ में, चाहे वो बेकार काम ही क्यों न किया हो। इस योग में अच्छा काम किया है तो भी अच्छे से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। स्टीडी कैरेक्टर के लोग होते हैं, एक नेचर जो दिखेगा वो कभी वर्सेटाइल नहीं होंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही, इट्स योर प्रॉब्लम। आपको उनका नेचर नहीं पसंद आ रहा, इट्स योर प्रॉब्लम, यू चेंज योर सेल्फ, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। स्टीडी एकदम कैरेक्टर है उनका, कहीं भी चेंज नहीं होगा। एबल टू कंसंट्रेट एंड परसिस्ट, अपने आप को किसी भी समय वो कंसंट्रेट किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अपने काम को किसी भी जगह पे वो कंसंट्रेट, किसी भी काम में अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं, और वो परसिस्ट एकदम दृढ़ रहते हैं कि यस आई विल डू इट, ये वाली चीज़ इनमें रहती है, क्योंकि कांस्टेंट है इसका जो इफ़ेक्ट है वो। वेल्थ ही बहुत होते हैं, मतलब इनमें वेल्थ बहुत रहती है, धन कमाने की इच्छा भी रहती है और पाते भी बहुत है। एकाग्रता इनकी एक्सीलेंट मानी गई है, मतलब अगर ये पढ़ रहे हैं ढोल नगाड़े बजा लो, इनकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा रहती है कि दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, कभी भी इनका काम रुकता नहीं है, पंक्चुअल बहुत होते हैं। एक चीज़ और है ये कोई भी काम अगर शुरू करेंगे तो अगर एक दिन शुरू कर दिए हैं तो दूसरे दिन वही काम फिर से करेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। हमेशा वो प्रयत्नशील ही रहते हैं। धन की कमी इस कारण से इनको कभी नहीं होती है, धन हमेशा इनमें सबसे ज़्यादा रहेंगे। और ये कभी देखिए, अब ये सब अच्छी चीज़ें हो गई, अब फिर आती हैं इनकी कुछ बुरी चीज़ें। ये मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है इनके साथ में कि ये शातिर दिमाग के बहुत होते हैं और शातिर वाला एक्ट भी करते हैं, मतलब दोष वाला एक्ट भी कर जाते हैं, या एविल डीड्स से जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, थोड़ी शैतानी वाली हरकतें भी कर जाते हैं। और करेंगे अगर तो स्टीडी कैरेक्टर है, वो एकदम कंफर्म है करेंगे, और उसका इफ़ेक्ट भी कंफर्मली दिखेगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स इस वजह से इनको लाइफ में हमेशा दिखते हैं, मतलब इनमें संघर्ष बहुत रहते हैं इनके लाइफ में। और अक्सर ऐसे होते हैं इनके साथ में कि जो छिपे हुए इनके एनिमीज़ हैं, मतलब जो दुश्मन हैं, वो ज़रूर इनसे मिल जाते हैं इनके इस वाले कैरेक्टर से। तो इनको ये भी चीज़ें हमेशा सप्रेस करके रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी ना होने पाएँ। इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा होता है इनका, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ये। एक तो होता है कि बुद्धि बहुत है, काम नहीं ला रहे हैं उसका, इनमें दोनों चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल पावर भी बेस्ट रहती है, और दे यूज़ दियर थिंग्स, कि मतलब उस बुद्धि का उपयोग भी कहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे बहुत सारा दिमाग, ईश्वर ने सबको एक ही माइंड दिया हुआ है,
और ज्ञान के बारे में कहा जाता है जब तक आप उसको घिसोगे नहीं तब तक बढ़िया से कुछ निकल के नहीं है, कोई आकार नहीं मिलता है। उसी प्रकार से अपनी बुद्धि को भी समझिए, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे उसके बाद उसका यूज़ होता है। लेकिन गॉड ने दे भी दिया, अब उसको लिए बैठे हैं कि हाँ ये यूज़ होगा या फिर क्या करें कैसे करें, इस वाले जो कंडीशन में रहते हैं तो उनमें इंटेलेक्चुअल पावर रहती है पर वो इंटेलिजेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन पावर भी है और बहुत अच्छा वो यूज़ भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इनमें रहती हैं। दोष इनमें कफ और पित्त दोनों रहता है, दोनों ही माइंड से एकदम एक्सीलेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा राजसिक और तामसिक गुण भी आता है इनमें। इस वजह से इनमें जो ये जो बैड हैबिट या एविल डीड्स जो हैं ये सब ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है। व्याधि इनमें हाइपर एक्टिव जो एक रहता है कि कोई भी चीज़ काम करने चलते हैं आपा खो देते हैं अपना, मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। कोई भी चीज़ करना होगा तो यूँ इनको डिसीजन लो, जल्दी करो जल्दी करो। वात संबंधी इनको बीमारियां बहुत होती हैं ड्यू टू चल गुण ऑफ माइंड। बहुत जल्दी इनका जो है हर चीज़ पे दिमाग चलने लगता है। कोई भी काम अगर करना होगा तो इनका दिमाग चल जाएगा कि इसका प्रोटोकॉल कैसे होना चाहिए और किस किस स्टेप से होके जाना है इन्हें। ठीक है। और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ इनको बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही चीज़ें इन पे घर कर जाती हैं। ठीक है। स्टीडी नेचर, वो चीज़ें दिमाग में बैठाए रहेंगे, और दिमाग अगर कह लिया जाए तो मन में बिठाए रहते हैं, और मन का स्थान हृदय भी बताया गया हुआ है। इसलिए इनको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बहुत होती है। स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। किसी ने अगर एक भी बात अगर बोल दी इनको तो ये कंटिन्यूस को सोचते रहेंगे कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने मुझे ऐसा बोला। वो जो घटनाएं घटती हैं वो बार बार उनमें रिपीट होती रहती हैं माइंड में। चेन थिंकिंग इनकी बहुत रहती है। ठीक है। ये हो गया ध्रुव योग के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर का व्याघ्रता। व्याघ्रता बोला गया हुआ है। इसके जो लॉर्ड है वो है अग्निदेव, और जो इफ़ेक्ट होता है बीटिंग, बीटिंग मतलब कूटना मारना, ये वाला। बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत क्रूर, बहुत क्रूएल नेचर के होंगे, असभ्य स्वभाव से बहुत ज़्यादा पेश आते हैं दोनों लोगों से। मतलब अगर सोसाइटी में बहुत असभ्य स्वभाव से पेश आएंगे, जिसके कारण इनकी हमेशा जो है सोसाइटी में भी कुछ न कुछ हार्म होता रहता है इनके साथ में। हानिकारक प्रवृत्ति होती है इनकी, और इनका जो टैलेंट होता है वो दूसरों को हार्म पहुंचाता है। इनका जो ये टैलेंट है, मतलब कोई भी चीज़ का टैलेंट होता है दूसरों को बहुत हार्म पहुंचाता है, मतलब दूसरों को हानिकारक पहुंचाने वाला इनका जो एक टैलेंट इनके अंदर, टैलेंट ही कह सकते हैं। क्योंकि बाकी लोग का क्या रहता है कि वो लोग दूसरों के बारे में सोच के कुछ करेंगे, लेकिन इनकी एक प्रवृत्ति इतनी खतरनाक होती है कि ये भी एक टैलेंट है कि सामने वाले को परेशान कैसे कर दें हम। ठीक है। हार्म कैसे कर दें। मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, होते भी हैं। और जो है मल्टीटास्कर मतलब बहुत ही हर चीज़ में इनके काम आ सकते हैं कि कोई भी काम आप करा लीजिए इनसे। एक नहीं कई काम, मल्टी डायरेक्शन में ये सोचते हैं, मल्टी डायरेक्शन में काम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके दुश्मन हो सकते हैं। कभी कभी ये जो नेचर है क्रूर स्वभाव का और ये असभ्य स्वभाव वाला, ये अगर कंपनसेट हो भी गया किसी और ग्रह या नक्षत्र के इफ़ेक्ट से, तब ये कहा गया हुआ है कि इनके एनिमीज़ नहीं रहेंगे, लेकिन मे हैव मेनी एनिमीज़, हो सकता है। इनका एग्रेशन और ईगो वाला जो स्वभाव होता है, अहंकार वाला, इनकी रेपुटेशन ख़राब करता है। ये वैसे बहुत अच्छे हैं, पर इनका ये वाला जो है, जो कैरेक्टर है, अहंकार भरा हुआ है, एग्रेशन, मतलब बात बात पे तुरंत चिढ़ जाते हैं, हाइपर एकदम। ठीक है। वो वाली कंडीशन जो रहती है उससे इनका हमेशा रेपुटेशन ख़राब होता है। लर्निंग स्किल में बहुत अच्छी होती है, आगे पॉजिटिव पे, हर चीज़ के दो पहलू जैसे मैंने बताया। और हमेशा जब अपने बारे में सोचिए तो पॉजिटिव ही लेके चलना चाहिए, नेगेटिव को दिमाग में रखे रहिए। इट इज़ नेगेटिव थिंग्स फॉर मी एंड आई हैव टू सप्रेस ऑल द थिंग्स। ठीक है। रिलेटेड दिस। ठीक। तो अभी जो इनमें लर्निंग स्किल, इतनी अच्छी लर्निंग स्किल होने के बाद में भी अगर कोई क्रूर स्वभाव का हो गया तो आप सोचिए गलत कर रहे हैं ना। क्योंकि लर्निंग इतनी अच्छी स्किल है, अगर आप समझ सकते हो, सामने वाले को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो, तो सामने वाले का मन पढ़ के 2 सेकंड के लिए अगर आप अपना क्रूरता कम कर लेंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को कंपनसेट कर लिए और सप्रेस कर लिए। ठीक है।
और जो ये लर्निंग स्किल की वजह से वर्सेटाइल होते हैं, ये एक चीज़ पे स्टीडी नहीं रहते हैं। और इस योग पे किया गया काम भी हमेशा पर्सन को परेशान ही करेगा, हमेशा मात ही देता रहता है। बीटिंग इफेक्ट है ना, हमेशा मात देगा। इसलिए इस योग पे कोई नया काम अगर शुरू करने जाते हैं, अगर अच्छा है तो वो हटा देते हैं, केसेस वगैरह इसमें करते हैं सामने वाले के लिए। ठीक है, दोष इनमें वातज है, पूरा वातज है, वर्सेटाइल है, लर्निंग स्किल वात वालों में बहुत अच्छी होती है, तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं। इसीलिए वर्सेटाइल है, मूवमेंट एक जगह टिकते नहीं है, इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं। व्याधि इनमें पित्तज और वातज दोनों होती है। टैलेंट के थ्रू ये जो है और उग्रता के थ्रू इनमें पित्तज बहुत रहता है, और माइंड रिलेटेड पीनियल ग्लैंड इनकी बहुत बम्पर काम करती है। कोई भी जो है चीज़ों को जल्दी से एग्रेसिव, हाँ इनके में एक चीज़ और होती है, प्लान से चलो। जो इन्होंने मन में सोचा हुआ उस प्लान से अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो ये उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। अगर ये सोच के आए हैं कि आप इस कपड़े में दिखें, या मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल, हो नहीं सकता है ऐसा, या फिर अगर उन्होंने सोचा होगा कि हम वहाँ पे जाएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा, अगर इन्होंने दिमाग में ये बना रखा है स्टोरी और वैसा नहीं हुआ तो गए काम से, फिर वहाँ उनका उग्र होना मस्ट है। ठीक है, लास्ट 15 नंबर का, लास्ट नहीं कह सकते इसको, आज के लेक्चर का लास्ट है हर्षण। हर्षण मतलब क्या होता है? खुशी, खुश मिजाज। ये इनका स्वभाविक खुश मिजाज का होता है। इस योग पे जो लोग पैदा होते हैं हर्षण पे, इसमें जो है जो लॉर्ड है इसके हरि हैं। हरि मतलब विष्णु भगवान को कहा गया हुआ है। अब जैसे हमने एक वीडियो भी में शेयर भी किया हुआ था कि वात पित्त कफ जो अपने हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वात का स्थान कहाँ है? नाभि के नीचे पूरा वात का स्थान बताया है, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का स्थान है, और हृदय के ऊपर की भाग में बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, वो कफ का स्थान है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश है ये हमारे, ये है ब्रह्मा, बीच में आ गए विष्णु, और वात है हमारे महेश। ठीक है, ये स्थान है उनका। मतलब कर्म के हिसाब से यदि हम देखेंगे, कर्म के हिसाब से इनका इफ़ेक्ट होता है। आप जब भी जो है जैसे सीरियल वगैरह भी देखते हैं तो महेश जो है हमारे जो शिव जी हैं तांडव रचाते रहते हैं। वात को देख लीजिए, चाहे वो शरीर के अंदर है चाहे वो शरीर के बाहर है, तांडव ही रचाने वाला है। व्याधि के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा व्याधि उसी के कारण होगी। 80 प्रकार की केवल वात की ही व्याधियाँ हैं। मूवमेंट तो वही करा रहा है, दिमाग तो वही फिराएगा, पित्त और कफ को वही दोषों को इधर उधर लेके जाएगा। तो इसलिए गवर्निंग काम वो करेगा पित्त और कफ पे, और मूवमेंट भी वही करने वाला है, कराने वाला भी है, और सबसे ज़्यादा घातक भी वही है, और वो संहारक भी है। मृत्यु भी उसी से जाती है। जब प्राण वायु कहते हैं, प्राण वायु निकल गई तब मृत्यु होती है। मृत्यु का कारक भी वही है, संहारक है वो। ये पांचों वायु जो बताई जाती हैं अपने शरीर में, इनका एक भी इधर उधर होगा तो फिर गए काम से, है ना। दूसरे आते हैं पित्तज, जो हरि, जिनके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। हर्षण, खुश मिजाज रहेंगे। पित्त वाले को देख लो, इंटेलिजेंट इतने रहते हैं, हर जगह पे वर्सेटाइल, इतना पांडित्य उनमें बताया गया हुआ है। आयुर्वेद में जब आप पढ़ते हैं पित्त प्रकृति वालों को पांडित्य बताया, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, कब कैसे किसके साथ में कैसे पेश आना है उनको बहुत अच्छे से आता है। स्माइलिंग फेस हमेशा रहेगी उनकी, लेकिन अंदर ही मन क्या चल रहा है यू कैन नॉट डिसाइड और यू कैन नॉट जज। ऐसे ही हमारे हरि हैं। स्टॉप करिए। हरि का स्थान कहाँ पे आया? पित्त वाला। पित्त मतलब नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे। पित्त जब जो बोलते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है हमारे अग्नि। अग्नि मतलब थोड़ा सा डाइजेशन वाला काम, ऐसा समझिए। 13 प्रकार की अग्नि अपने आयुर्वेद में बताई गई हुई हैं। लेकिन जब अग्नि की बात करते हैं तो सबसे एक माइन्यूट जो सबसे बेसिक चीज़ अग्नि के बारे में है वो है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें चेंज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको ले जाना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जाना, वो अग्नि करती है। चाहे अग्नि कम हो जाए तो कर देगी, या अग्नि बढ़ जाए तो भी करेगी। अग्नि अगर बढ़ेगी तो उसी वाटर को वो गैसियस फॉर्म में लेकर आ जाती है। अग्नि अगर उस वाटर की कम कर दीजिए तो उसको वही वो बर्फ़ बना देगी, स्टेट तुरंत चेंज होता है। डाइजेशन कराने में भी अग्नि का ही कार्य है। आप खाना बना रहे होते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है, उसको पक्व बनाने के लिए, वो भी अग्नि का ही कार्य है। ठीक है,
पालन करना, जिसको हरि को क्या बोलते हैं, पालन करता बोलते हैं। मतलब वो सबके पालन करता है, पूरी सृष्टि के पालन करता है। और क्यों पालन करता है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काम है उनका। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो चेंज करते रहते हैं। जहाँ पे जिसके ये स्टेट पे इनका काम ख़त्म, अब दूसरे स्टेट पे ले जाना है, तो अग्नि इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो बॉडी के अंदर की हो चाहे बाहर की हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे हर्षण का भी है। और जहाँ पे बुद्धि का पार्ट आता है, सृजन करता, कोई चीज़ नया करना होता है तो माइंड ज़रूर आती है, तो वो हमारे ब्रह्मा है, हृदय के ऊपर वाले स्थान में। कफ का स्थान एकदम स्टैग्नेंट, कुछ भी कोई बोल देता था। आप कोई भी सीरियल उठा के देख लीजिए, तथास्तु कहने में सबसे आगे हमारे ब्रह्मा जी रहते थे, है ना। थे क्या, हैं भी, हमेशा वही रहते हैं तथास्तु कहने में कि जाइए आपका वो काम हो जाएगा। सबसे स्टैग्नेंट, एकदम स्टीडी, कुछ भी कोई, सबसे दयालु, क्षमावान बोला गया है ना, क्षमा, ये चीज़ें इसमें कफ प्रकृति में आती हैं। ठीक है। हर्षण के बारे में मुझे इतना इसलिए बताना पड़ा क्योंकि हर्षण का जो ये एक नेचर है, वो हरि से के जो एक गवर्न कर रहे हैं उनके भी थोड़े थोड़े नेचर आते हैं। थ्रिलिंग कम रहते हैं, रोमांचक, कोई भी काम करेंगे तो एकदम चेंजिंग वाला रहेगा, रोमांचक। यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू से और डू। मतलब वो कुछ भी नया कुछ करने जाएंगे। एकदम खुश मिजाज होते हैं, विवेकवान और बहुमुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और अपने इंटेलिजेंट के कारण ही ये लोगों में जाने जाते हैं। सामाजिक स्तर इनका बहुत बेहतर होता है क्योंकि अगेन इंटेलिजेंसी। जहाँ कोई काम बिगड़ता हुआ रहेगा, बनाने के लिए अगर इनको पहुँचा दीजिए आराम से बना के दे देंगे। इसको बंद करो। आमोद प्रमोद, क्रीड़ा करना, उत्सव मनाना, ये इनका बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये हमेशा खुश मिजाज दिखेंगे आपको। जैसे बताया गया हर्षण है, हास्य करना, मतलब बीच बीच में मजाक करते रहना, ये इनका स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव का होता है इनका। और डोमिनेटिंग बहुत होते हैं ये। मतलब अगर कहीं पहुंच गए हैं तो जैसे सिंह राशि नहीं होती, अगर उनमें जो है कहीं भी अगर उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिला तो वो कुछ बोलते नहीं, उठ के चले जाते हैं। वही नेचर इनका भी समझिए कि मतलब एकदम जैसे ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे। अगर इनका काम नहीं हो रहा है या इनकी बात नहीं मानी जा रही है तो इट्स ओके, आई एम गोइंग, ठीक है, बताएंगे नहीं, वहाँ से वो निकल जाएंगे, उनके मन में चलता है। डायनेमिक पर्सन होते हैं, गतिशील होते हैं, गत्यात्मक। अब ये बात आती है कि जब पित्तज है तो गतिशील कैसे हुआ? पित्त में सरगुण भी है, मूवमेंट, क्योंकि वो मूव करा के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके जाता है। लेकिन वातज जितना मूवमेंट नहीं है, वात जितना मूवमेंट नहीं रहता है इसमें, ठीक है। क्रिएटिव सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर और आर्ट्स में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे क्रिएटिविटी, लिटरेचर है, लिटरेचर पढ़ के और उसको समझना। नॉर्मली लोग नॉवेल वगैरह बुक वगैरह पढ़ते हैं, आप ही लोग हो, स्टूडेंट हो, कोई भी बुक अगर खोलते सबसे पहले क्या आती है? निद्रा, तम तुरंत आता है। लेकिन इनमें इतना डाइजेस्टिव पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको डाइजेस्ट करके एनालिसिस तक ज़रूर लेके जाते हैं। और नींद हमें कब आती है पढ़ते वक्त? जब हम उसको डाइजेस्ट, वो सेंटेंस को नहीं कर पाते हैं बाय माइंड। आपके साधक पित्त के द्वारा जब तक वो डाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको नींद आती रहेगी। जैसे वो समझना शुरू होता है ना, कोई भी बुक इंटरेस्टिंग उठा लो, इंटरेस्ट क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको समझना शुरू करते हो। एक लाइन पढ़े, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा, दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन इंटरेस्ट जहाँ ख़त्म हुआ, इट मीन्स कि साधक पित्त पचा नहीं रहा जो आप पढ़ रहे हो, तुरंत नींद आ जाएगी, तम तुरंत आता है। इनके अंदर वो नहीं है। लिटरेचर भी अगर पढ़ेंगे ना तो नॉवेल फर्स्ट से लेके एंडिंग तक आराम से पढ़ते रहेंगे, सब कुछ समझते रहेंगे। डाइजेस्टिव पावर इनके माइंड की इतनी अच्छी होती है। आर्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये क्रिएटिव वर्क बहुत बढ़िया कर लेते हैं। दोष इनके पित्तज हैं, व्याधियाँ इनकी त्रिदोषज आती हैं, ठीक है। और त्रिदोषज व्याधि मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट त्रिदोषज व्याधि ही आती हैं इनमें। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जैसे आप्त जनित हो जाती। आप्त मतलब जो हमारे पूर्वज कह के चले गए हुए हैं, विदाउट एनी रीज़न वी हैव टू एक्सेप्ट, उस वाली कंडीशन का है ये। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है पित्त डाइजेस्ट कर रहा है तो पित्त वात और कफ दोनों से संबंध रखेगा, इसलिए इनमें त्रिदोषज व्याधियाँ होती हैं। डोमिनेंटली पित्तज रहेंगी, वात संलग्न या कफ संलग्न रहेगा। डोमिनेंटली इनकी पित्तज ही व्याधियाँ रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में।